A very good morning, students. How are you all? So, let's continue our chapter, that is mangoes round the year. What we have studied till now? We have studied what is the difference between food spoilage and food wastage. Food spoilage और food wastage में क्या difference है? फूड स्पॉइलर्स होता है जब हम उस खाने को नहीं खा सकते, खाना खाने लायक नहीं रहता, ख़राब हो जाता है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और इस कारण हम उसे फेंक देते हैं। और फूड वेस्टेज होता है जो खाने लायक होता है बट एक्स्ट्रा होता है, उसको भी हम फेंक देते हैं, पर वो बहुत ही गलत है। उसे हमें किसी नीडी आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को खिला देना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ डिड द फूड गेट spoiler, how do you know that the food गेट स्पॉइल। ये पढ़ा था आपने कि हम कैसे आपको पता चलता है, बाय लुकिंग एट इट्स कलर। इसका कलर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसमें से जो स्मेल आती है वो चेंज हो जाता है, बहुत ही ख़राब आने लगती है और उसके ऊपर कुछ वाइट कलर का ग्रो करने लगता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम कोई भी पैकेट जो देखते हैं मार्केट में, उस पैकेट को देख के क्या क्या चीज़ पता कर सकते हैं। हम उसके एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और फिर हम उसका पता कर सकते हैं उसका वेट क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की क्लास। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। जस्ट रीड दिस, हाउ डज द फूड गेट स्पॉइल्ड। ये एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है जो हर एक बच्चे को करना है और करके अपने ऑब्जर्वेशंस मुझे भेजने हैं। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। पूरी क्लास एक्सपेरिमेंट एक साथ करेगी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन अ बॉक्स। ये बहुत इजीली ब्रेड अवेलेबल होता है मार्केट में। एक ब्रेड ले लेना है, उसके ऊपर थोड़ा पानी आपको स्प्रिंकल करना है, छींटना है। छींटने के बाद उसको एक कोई भी बॉक्स जिसमें एयर ना घुसे, एयर टाइट बॉक्स में बंद कर देना है। जैसे आपका लंच बॉक्स भी होता है, उसमें डाल के बंद कर देना है और बंद करके उसको रख देना है। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। और उसको 6 दिन तक लगातार ऑब्जर्व करना है, उसको टच करके ऑब्जर्व करना है कि टच करने में कैसा है, सॉफ्ट हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया, वेलवेटी लग रहा है। वेलवेटी मतलब ऐसा मुलायम सा कुछ ग्रोथ होने लगेगा उस पर। फिर उसका स्मेल कैसा है, स्टिंक कर रहा है, बहुत बैड स्टिंकिंग, बहुत मतलब गंदा स्मेल कर रहा है, अभी बिल्कुल फ्रेश है, वो नोट करना है। देन उसके बाद उसका कलर देखना है कि अभी बिल्कुल वाइट हो गया, उसके ऊपर कुछ ग्रोथ हो रहा है, ब्लैक, कुछ ग्रीनिश ग्रोथ। तो वो ऑब्जर्वेशंस लिखनी है जो मैं आपको इस जो अपना ये पीपीटी है उसके लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। वो टेबल आपको कंप्लीट करनी है। ओके, देन मेक द टेबल चार्ट पेपर, पुट इट इन द क्लासरूम। और इसके बाद हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब बच्चे अपने वो टेबल बनाएंगे, बनाने के बाद मुझे सेंड करेंगे जो इस स्लाइड के लास्ट में है। सो सबसे पहले फूड स्पॉइलेज डेफिनेशन, द ओरिजिनल न्यूट्रिशन, टेस्ट, कलर ऑफ द फूड इज़ डैमेज्ड। तो फूड स्पॉइलेज क्या होता है, जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन होता है, कोई भी खाना हम न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं, तो जो फूड का ओरिजिनल न्यूट्रिशन होता है, उसका टेस्ट होता है, उसका कलर होता है, वो सारा चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एंड बिकम हार्मफुल एंड अनसुटेबल टू ईट। और वो हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं होता खाने को। तो इसका बहुत इजी डेफिनेशन है, आप इजीली मेरे पीछे रिपीट करो और आराम से समझ के आप इसे लिख सकते हो। What? That the original nutrition, taste, color of the food is damaged, वो डैमेज हो जाता है, become harmful and unsuitable to eat, और वो हार्मफुल हो जाता है और सुटेबल नहीं रहता है ईट। देखो किस तरह चेंज हो जाता है, या इसका कलर चेंज हो गया है, इसके ऊपर ग्रोथ हो गई है वाइट कलर की और ये पूरा डैमेज हो गया। तो ये इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, न्यूट्रिशन एंड कलर। अब देखते हैं कि फूड स्पॉइलेज के बहुत से फिज़िकल, बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण फूड ख़राब होता है, और बायोलॉजिकल भी होते हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कि कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कौन कौन सी ऐसे मेन कारण है जिससे फूड स्पॉइल होता है। अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स
तो माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटे, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी प्रकार का लेंस यूज़ करना पड़ता। लेंस क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ज्योतिष ऐसे एक ग्लास सा लेके ऐसे देखते हैं, वो छोटी सी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, दैट इज़ लेंस, जो हमें किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को और एनलार्ज करके बड़ा करके दिखाती है। तो चूँकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम उसको किसी भी लेंस के थ्रू देखते हैं। हैंड लेंस तो ईजिली अवेलेबल भी होता है मार्केट में, जिससे आप लोग ईजिली उसका स्ट्रक्चर भी ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करेगा वो देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है। आप अभी इतना पढ़ो, इससे ज़्यादा डिटेल आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं फूड स्पॉयलर्स के लिए। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्पॉयलर्स आर, see who are they are बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बाद कौन से हैं, फंजाई, दे आर फंजाई। ये जो ये है, ये मॉल्स होते हैं। मॉल्स भी एक टाइप का फंजाई है, और ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। यीस्ट, यीस्ट कैसा होता है, देखो ये स्ट्रक्चर आप इजीली देख लो। अगर ये मैं पिक्चर ऐसा दूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला है ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है, एंड ये यीस्ट है। ओके, नेक्स्ट, जो फूड स्पॉयलर्स बैक्टीरिया कौन कौन से फूड को स्पेशली ज़्यादा कॉमनली कौन कौन से फूड को स्पॉइल करता है। बैक्टीरिया मेनली एग्स को स्पॉइल करता है, देन मिल्क को, मिल्क में कौन सा है, बैक्टीरिया ही मिल्क को स्पॉइल करता है। ये जो केन्ड फूड आते हैं, आपने देखा होगा जैसे टमाटो, ये चिली, ये सारे जो केन्ड फूड आते हैं, इन सबको भी कौन स्पॉइल करता है, बैक्टीरिया। और मीट, इनको, ये मोस्ट कॉमन जो है फूड है जिसको बैक्टीरिया स्पॉइल करता है। ओके, तो अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देती हूँ कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्पॉइल एग्स, तो आपका आंसर होना चाहिए बैक्टीरिया। ओके, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्पॉइल मिल्क, इट इज़ बैक्टीरिया। ओके, सो अब आता है यीस्ट प्रेफर हाई शुगर फूड। वो फूड जो में हाई शुगर पाया जाता है वो यीस्ट खराब करता है। जैसे उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो ये याद रखेंगे सब कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मोस्टली यीस्ट जो है वो खराब करता है, वो स्पॉइल करता है। लास्ट जो फंगस है, मॉल्स, ये भी यीस्ट की तरह हाई शुगर वाली चीज़ों को ही खराब करते हैं, जैसे चीज़ एंड ब्रेड। तो ब्रेड और चीज़ को कौन खराब करते हैं, मॉल्स। ठीक है, सो अब हमें ये देखना है ये वाला टेबल जो अभी मैंने आपको बताया था। So now on the basis of that experiment you have to fill this table. Okay, क्या था वो एक्सपेरिमेंट, ब्रेड लेना है, उस पर पानी स्प्रिंकल करना है, उसको एक टाइट बॉक्स में बंद करके रख देना है, डेली ऑब्जर्व करना है। ये जो 1 लिखा है, 1 फर्स्ट डे में आपको लिखना है कि टच में कैसा है, स्मेल में कैसा है, उसको देखना है, फिर उसका कलर देखना है। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। Like on day 3rd you will feel it will become soft in touch, touch में soft हो जाएगा। smell stinking, bad, bad, stinking बहुत बदबू देगा। जब हम लेंस पे देखेंगे तो उस पर कुछ ग्रीनिश ग्रोथ होने लगेगा। ओके, और जब हम उसका कलर देखेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ओके, तो आपको ऐसे ही हर एक दिन का ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके नोटिस करना है 6 दिन तक, जैसा भी जिसको जैसा आ रहा है। जैसे दूसरे वाले दिन वो वाइटी कलर का रहेगा, अगर उस पर कोई वेलवेटिक ग्रोथ आ रहा है तो वेलवेटिक ग्रोथ लिख देना। जैसा भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको जैसा आ रहा है लिखना वैसा लिखिए, और पूछिए आप मैसेज के थ्रू कि मैम इसमें क्या करना है। ओके, बट ये टेबल कंप्लीट करके आप मुझे भेजेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर सके। ये क्वेश्चन आंसर भी हम तभी डिस्कस करिए। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा
कि फूड स्पॉयलेज क्या होता है। फूड स्पॉयलेज होता है कि जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन, टेस्ट एंड कलर जो होता है फूड का वो डैमेज हो जाता है एंड इट विल बिकम अनसुटेबल एंड हार्मफुल टू ईट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है फूड स्पॉयलेज के लिए? बैक्टीरिया, यीस्ट एंड फंजाई। एंड कोई 4 फूड आइटम बताओ जो ज़्यादातर बैक्टीरिया अटैक करता है। दैट आर एग्स, मिल्क, मीट एंड केन्ड ओपन फूड्स। ओके, तो ये ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चन आंसर, इसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर मैं हो सकता है आपको दूँ 1-2 दिनों में। तो आप लोग इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिए, पूरे पीपीटी को, वीडियो को, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वॉच दिस। Thank you so much.